कि मुझे डिग्री से ही जॉब मिलेगी। कि आज के मार्केट में एमबीए क्यों करें। इंजीनियरिंग का एक बूम आया था, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर बूम आया कि आफ्टर सीएसई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है। था। उसको इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, Exactly. जबरदस्ती उसको कोडिंग करवा रहे हो, जबरदस्ती उसको पाइथन, जावा, नोड.जेएस ये सिखाओगे, क्या फायदा होगा। जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर। बट बच्चा रोबोटिक्स के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया क्लीन एनर्जी के साइड पे जा रही है। क्योंकि प्लेसमेंट्स इतने हैं नहीं, वो हर साल सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जॉब लिमिटेड हो गई हैं और एआई आने के कारण उसके जॉब्स और लिमिटेड हो गए। स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग टियर 1 कॉलेजेस वेरी इजीली क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं उसके अंदर। व्हाई यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ टू इंडिया ओनली। एमबीए डिग्री मैटर्स के स्किल मैटर्स। डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है कि गो फॉर लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। वेलकम टू द पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में अपन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एमबीए और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में। मेरा नाम है गौरव और आई एम अ सीनियर काउंसलर एट एफडीएम। और आज हमारे साथ हैं अजय सर, जो कि हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे रिगार्डिंग कि एमबीए क्यों करना चाहिए, कौन से स्पेशलाइजेशंस है उसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो सर। हाय गौरव। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया सर, एकदम। सो सर, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं लाइक रिगार्डिंग कि एमबीए क्यों करना चाहिए आज के टाइम में। और जो बच्चा एमबीए कर रहा है तो उसको आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज अपन ये पॉडकास्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे अपने सारे स्टूडेंट्स को। सो मेजर एक क्वेश्चन आता है कि आज के मार्केट में एमबीए क्यों करे कोई स्टूडेंट। एमबीए करने से पहले कुछ क्राइटेरिया, पहली बात तो ये डिसाइड कर लो कि एमबीए एक पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। इट मीन्स कि बच्चे ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद एमबीए कर रहा है क्योंकि उसको जॉब करना है, उसको प्लेसमेंट लेना, हायर पैकेज लेना है। बट समझो कि सारे क्राइटेरिया में ना प्लेसमेंट लेना, जॉब अच्छी जगह प्लेसमेंट लेना, हायर सैलरी लेना, ये जो क्राइटेरिया बनते हैं ना एमबीए करने के बाद, जो या एमबीए करने के लिए जब बच्चा सोचता है ना, सो उसमें कुछ चीजें होती है जो बच्चे को पहले फाइनलाइज कर लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि उसका स्पेशलाइजेशन क्या लेना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑलवेज मैटर। अगर जो नहीं मैटर करता तो बच्चे ने जब यूजी अंडर ग्रेजुएशन किया था, जो घर वालों की बातें सुनकर जब उसने अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स लिए थे या स्पेशलाइजेशन चूज किया था, उसके बाद ही जॉब लगना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो कोई जॉब के लिए कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप एमबीए करोगे तो भी जॉब होगा। ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने देखा है बच्चे अच्छे जॉब कर रहे हैं, अगर जो उनने ग्रेजुएशन अच्छी फील्ड से जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट था ना, उस स्टूडेंट का पर्टिकुलरली इंटरेस्ट था, उससे किया है। मैं बहुत सारे बच्चे को जानता हूँ इंजीनियरिंग के बाद से, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बाद से भी वो बच्चे ने जाके आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट लिए हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, और ऑन अ पैकेज ऑफ 3 करोड़ 4 करोड़ इतने के पैकेजेस गए। सो स्पेशलाइजेशन जानना जरूरी है और फॉर एमबीए वो और ज्यादा, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, तो स्पेशलाइजेशन जानना जरूरी है। अगर जो स्पेशलाइजेशन आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे इस स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो उसके बाद उसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखो कि इसके लिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज कौन से, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। और मेनली आज के टाइम पर देखा जाए तो इंडिया के बाहर सप्लाई चेन को लेके ज्यादा स्कोप है एज कंपेयर टू हम जब इंडिया की बात करते हैं तो उसके टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, फिर उस हिसाब से अपने एमबीए के एप्लीकेशन लगाओ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सप्लाई चेन, बट एमबीए करने से पहले एटलीस्ट आप अपने स्पेशलाइजेशन को फाइंड आउट करो, वर्क एक्स लो, उसके बाद कुछ इंटर्नशिप करो। अगर जो वर्क एक्स नहीं ले पा रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो तो इंटर्नशिप करो और देखो उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। इंटरेस्ट आ रहा है देन प्लान फॉर एमबीए डायरेक्टली, क्योंकि हर साल आप समझो सिर्फ कैट में हमारे यहाँ 3-3.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं सिर्फ कैट में। ठीक है, जीमेट में अलग बच्चे अपीयर हो रहे हैं, एनमेट में अलग बच्चे हो रहे हैं, मतलब 4-5 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो अपीयर हो रहे हैं मुझे एमबीए करना है, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं और एमबीए आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो आपके अंदर स्किल्ड है तो आप ये प्लान कर सकते हो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद से ही जॉब कर सकते हो। मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग के बच्चे को भी जानता हूँ, बीकॉम वाले को, बीबीए वाले को, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ कि अच्छे अच्छे पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो बच्चे भी। तो उनने बाद में जाके ऑनलाइन एमबीए कर लिया अगर जो उनको हायर पोजीशंस चाहिए तो डिपेंड करता है क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर जो आपकी प्रायोरिटीज सेट है कि एमबीए करना है तो एमबीए में फिर सोचो कि स्पेशलाइजेशन कौन सा करना है। जैसे मैं बता रहा हूं बार बार, स्पेशलाइजेशन कौन सा करना है, उस स्पेशलाइजेशन के लिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। ओके, ठीक है गौरव। तो ये कुछ क्राइटेरिया अपने लिए एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने का समय लेके फिक्स करो कि हाँ मुझे इसके थ्रू जाना है।
ओके, लाइक स्टूडेंट्स पूछते हैं लाइक एमबीए डिग्री मैटर्स के स्किल मैटर्स? गुड क्वेश्चन। डिग्री मैटर्स के स्किल्स मैटर। मैं आपको बताऊं कि जो भी एमबीए के कॉलेजेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सब बहुत सारे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन खास करके जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि 50% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एमबीए में सिर्फ स्किल्स मैटर करता है। आपके अंदर स्किल्स कितना है, आप उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना स्किल सेट ऐड ऑन कर पाए अपने अंदर। इसीलिए मैंने बोला कि आप स्पेशलाइजेशन उस अकॉर्डिंग चूज करो, तब एमबीए के लिए जाओ तो वो बेटर रहता है। ओके, लाइक स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग टियर 1 कॉलेजेस वेरी इजीली क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं उसके अंदर, बट टियर 2 और 3 के अंदर जाने के लिए बच्चा सोचता है कि लूं कि एक साल और ड्रॉप लूं मैं, फिर कैट एंड मेट के प्रिपेयर करूं, देन वापस से मैं टियर 2 और टियर 3 के लिए वापस अगर नहीं हुआ क्लियर तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? एक्चुअली करो, देखो जैसे हमने बताया ना कि 5 लाख सीट्स, 5 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। बट आप एक चीज समझो कि सिर्फ इंडिया नहीं है, आप इंडिया के बाहर भी प्लान करो। अगर जो आपका एक बार स्पेशलाइजेशन फिक्स हो गया है कि हाँ मुझे ये वाली स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री लेनी है, सो उस हिसाब से दुनिया की यूनिवर्सिटीज निकालो, दुनिया भर की, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन एरा में रह रहे हैं, ठीक है। तो वेट करने से अच्छा है दुनिया भर के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी निकालो, उन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, उन यूनिवर्सिटीज में एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। व्हाई यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ टू इंडिया ओनली? मतलब बड़ा सिंपल सा आंसर है कि इंडिया ही क्यों, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल, वहां पर जाते हो तो आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट से मिलते हो, तो आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल होता है ना, वो एक अलग लेवल का बनता है, ठीक है। आपका जो नेटवर्क बनता है ना, क्योंकि वहां पर जो बच्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपना होम कल्चर छोड़ के आ रहा है, इंडिया के बाहर जब स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने के लिए, सो वो बहुत सारे सर्वाइवल स्किल उस टाइम पर एड ऑन करता है। सो सिर्फ इंडिया को दिमाग में मत रखो। अगर जो आपको एमबीए करना है, मास्टर करना है, और ऐसा नहीं कि महंगा है, इंडिया के बाहर 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर जो बच्चा जाना चाहे फॉर एमबीए या फिर फॉर मास्टर्स एज वेल, ठीक है। तो उसके साथ में, इंडिया के साथ में ओवरसीज भी रखो। मैं बोला ना कि स्पेशलाइजेशन फिक्स करो, उसके हिसाब से क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का सेट करो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर जो उसमें इंडिया का आता है यूनिवर्सिटी तो जाओ, अगर जो उसमें आउट ऑफ इंडिया आ रहा है तो जाओ, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। पहले जैसे हुआ करता था हमारे टाइम पर कि मतलब आप घर पे हो कहीं पर, पुणे में कोई पढ़ रहा था, बड़ी बात हुआ करती थी, जबकि इतना टफ नहीं था। आज हर चीज इजी और स्मूथ हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। और सर ये तो रही बात एमबीए स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीएससी बैकग्राउंड के हैं, उनको अगर आगे मैनेजमेंट बैकग्राउंड में जाना है या अपना करियर अगर इस मैनेजमेंट फील्ड के अंदर आगे उनको परस्यू करना है, और क्योंकि आफ्टर सीएससी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है, इवन आफ्टर परस्यूइंग बीटेक और बीसीए और बीएससी बैकग्राउंड, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? लाइक पहली चीज तो आप देखो, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, या फिर कोडिंग और ये सब, मतलब खास करके टेक्निकल कोर्सेज, स्टेम कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कि घर में किसी ने इंजीनियरिंग किया था, उसकी जॉब लग गई थी, इसलिए वो भी जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वो 4 साल 5 साल पुरानी चीजें नहीं देखा कि उस टाइम पर कंडीशन क्या थी। इंजीनियरिंग भी जब बच्चा चूज कर रहा है ना, मतलब अगर जो फैमिली में भी किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन बच्चे के दिमाग में डालना चालू करो कि उसको इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। जबरदस्ती उसको कोडिंग करवा रहे हो, जबरदस्ती उसको पाइथन, जावा, नोट जैसे ये सिखाओगे, क्या फायदा होगा उसका? जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा वो पढ़ेगा नहीं, सिंपल है। और इंजीनियरिंग जब आप पर्टिकुलरली फील्ड किसी को रिकमेंड करते हो, तो वहां पर गौरव समझो कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, जैसे हम देख रहे हैं आज के टाइम पर घरों में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लग रहे हैं, ठीक है, सोलर वाली पूरी छतों पर लोग डाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, विंड मिल बन रही है, ये इंजीनियरिंग में अभी स्कोप है, इसमें अभी और जॉब डेवलप होंगे, क्योंकि दुनिया क्लीन एनर्जी के साइड पे जा रही है। और हम एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर और एज अ काउंसलर, व्हाट वी आर डूइंग कि बच्चे को सिर्फ एक ही चीज बोल देना, ठीक है आप सीएससी में इंजीनियरिंग कर लो, जॉब लग जाएगी, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, दुनिया भर की लैंग्वेज की क्लास हो गई। आज वो बच्चे ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चा वो सफर कर रहा है। जो लास्ट 4 साल पहले जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ है, वो सब सफर कर रहे हैं कि प्लेसमेंट ही नहीं है। कहां से इतना प्लेसमेंट होगा? अभी एआई आ गया। अगर जो वही बच्चे सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आज से 5 से 6 साल पुराना है, उसमें किया होता,
गॉट इट। PLI स्कीम्स निकाल रही है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, उससे ये समझ में आता है बच्चे को, इससे ये समझो कि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान किस साइड पे। इंजीनियरिंग का एक स्कोप आया था, इंजीनियरिंग का एक बूम आया था, राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पर बूम आया था। तो ये नॉर्मल फील्ड के इंजीनियरिंग बहुत चले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसके बाद और बूम आया। आज से 5 साल 7 साल पहले अगर जो देखोगे तो ज्यादा जॉब्स हुआ करते थे। अब कॉलेजेस की सीट्स बढ़ गई हैं, जॉब लिमिटेड हो गई हैं, और AI आने के कारण उसके जॉब्स और लिमिटेड हो गए। और बच्चा स्विच नहीं करना चाहता, उसको ये लग रहा नहीं मैंने CSE किया तो मुझे जॉब CSE में ही करनी है। पहली बात तो चेंज, हम एक डायलॉग सुनते हैं हमेशा कि चेंज इस इन्वायरमेंट का, मतलब चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायलॉग मतलब नॉर्मल सी चीज है। एक टाइम पर जब SBI एज अ बैंक बात करें, सब लोग पेपर पे वर्क कम करते थे। 90s के आसपास जब सिस्टम आए, जब कंप्यूटर्स आए, तो उस टाइम पर लोगों ने वहां से बड़ा टफ होता था, मतलब बड़े बड़े रिपोर्ट्स आए थे कि SBI के लोग कैसे मैनेज करेंगे, वो सिस्टम पे कैसे काम करेंगे। गवर्नमेंट ने उनको ट्रेन करा सिस्टम पे, आज वो बहुत अच्छे सिस्टम पे। तो चेंज तो वहां पर भी आया ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी खुद को चेंज किए। पहले डायरी एंट्री होती थी, पहले रजिस्टर एंट्री होती थी, अलग तरीके से सिस्टम काम करता था। उसी तरीके से जो बच्चे ने अभी CSE कंप्लीट कर लिया, अब यहां से वो बच्चा अपने लिए मास्टर्स के लिए एक बेटर, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो स्पेशलाइजेशन ले और प्लान करे इंडिया के बाहर। सो उसमें उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए हम दोनों ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और सर इसके अंदर कॉलेजेस भी फेल होते जा रहे हैं रिगार्डिंग, क्योंकि प्लेसमेंट्स इतने हैं नहीं, वो हर साल सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि हर जगह हसल है, एडमिशन लेने के लिए हसल है, प्लेसमेंट्स के लिए हसल है। तो फिर बच्चा करे क्या इन द सेंस आफ्टर, क्योंकि बच्चा प्लान करता है कि बीटेक करने के बाद भी मुझे एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपसे कुछ साल पहले एक बीटेक खुद में एक डिग्री होती जिसके और बच्चे की जॉब इजीली लग जाती, बट आजकल ऐसा नहीं है। तो आपने बोला ना, दोनों आंसर भी आपने करा, क्वेश्चन भी आपने करा कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। आज डिमांड है नहीं, CSE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की इतनी डिमांड नहीं है। बेसिक बात करें तो चाहे कोडिंग वाले बच्चे हो गए, चाहे पाइथन, ये Node.js, ये जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, इनकी डिमांड नहीं है, बट पेरेंट्स उसमें एडमिशन कराए जा रहे हैं। और कॉलेजेस की सीट्स इतनी है। आप इंडिया में अगर जो डेटा निकालोगे, लाखों बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। Exactly. ये लाखों बच्चे जाएंगे कहाँ पे? कौन सी कंपनियां जो दे रही हैं? आज वेबसाइट आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे मतलब टूल आ चुके हैं, AI वाले टूल्स जो आ चुके हैं, आप उस पर सिर्फ लिख दो, वो आपके लिए वेबसाइट जनरेट करके दे रहा है। इतना ईजी हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग, डिमांड और सप्लाई का गेम, कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बिल्कुल नहीं है। अभी डाउन जाते जा रहा है जितना भी डिमांड है इसका, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कोई सी भी इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि रोबोटिक्स उसको उस जगह को रिप्लेस करते जा रहा है। बच्चे को आज भी नहीं पता कि अभी भी बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, वो हर कॉलेज की सीट आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फुल चल रही है, हर कॉलेज की। बट बच्चा रोबोटिक्स के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सारी इंजीनियरिंग के फील्ड भी तो ओपन हुए ना, बच्चा सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। सो एटलीस्ट प्लान तो उस अकॉर्डिंग करो कि अपने को अगर जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए तो मुझे किस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं अभी, और गवर्नमेंट किस पर फोकस कर रही है कि लेस अगले 10 साल में, अगले 15 साल में क्या होने वाला है, किस चीज पे गवर्नमेंट ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है कंपनीज को। इतना बेसिक रिसर्च एटलीस्ट एज अ काउंसलर सभी को करना चाहिए जब बच्चे को आप गाइड कर रहे हो। बिल्कुल, कि बच्चा एक अच्छी जगह जाए, उसके बाद उसके जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। और मैं बड़ा सिंपल बोलता हूँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल इज अ विलेज, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जो चलता है। ठीक है, अगर ये ग्लोबल विलेज है तो आप यहाँ से US जाने में क्यों सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल। अगर जो इतना प्रॉब्लम होता तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतनी स्कॉलरशिप नहीं देती। ठीक है, इतने स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप फिर भी सिर्फ जेई कर रहे हो। अब जानते हो जेई से बहुत ज्यादा इजियर पड़ता है सेट, बट कितने % बच्चे अपीयर होते हैं सेट के लिए? बहुत कम रेशो है। उससे इजी होता है, उससे इजी रहता है। एग्जैक्टली। फिर भी बच्चे कम जाते हैं। और इवन जो जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो वो प्रमोट क्या करते हैं, हमारा बच्चा MIT गया, USA, हमारे यहाँ का स्टूडेंट इंपीरियल गया। सो इस टाइप से प्रमोट करे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, लेकिन वो प्रिपरेशन किस चीज की करा रहे? जेई की।
सो दिस इज द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ के मतलब अगर जो बच्चों तो इसीलिए चाहे ग्रेजुएशन चूज करो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले स्पेशलाइजेशन चूज करो किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। मैं बता रहा हूँ सीएससी में ही बहुत सारे बच्चे नॉर्मल कॉलेजेस की बता रहा हूँ कि 100 में से 10 बच्चे ऐसे अच्छे निकल जाते होंगे जो कि अच्छे रैंक के पैकेजेस लेके बैठे हुए हैं। वो 90% को इंटरेस्ट नहीं था और 90% को जबरदस्ती डाल दिया घर वालों ने। बिल्कुल ये होता है, ये फैक्ट है ना, ये तो हमने भी फेस किया है ना। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे यही वाली सिचुएशन से जा रहे हैं। ठीक, मतलब जो स्टूडेंट ने बीटेक करा है आफ्टर उसको अगर आगे एक और मास्टर्स की पीजी में एज अ बीटेक डीएससी या बीबीए कुछ भी इन द सेंस कोई भी डिग्री करी है उसके बाद उसको अगर परस्यू करना है इन ओवरसीज एजुकेशन तो वो कैसे उसका मतलब चीजों बाइफरकेट कर सकता है कि मुझे इस डिग्री के लिए जाना चाहिए पर्टिकुलरली फॉर द ओवरसीज एजुकेशन। गौरव देखो आपको बड़ा सिंपल अगर जो हम बात करें हर कंट्री किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज होती है। इंडिया फार्मा का हब है, ठीक है। ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है, वो भी एक कंट्री है। ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है। जर्मनी मैकेनिकल का हब है। जितनी भी बड़ी मशीनरी देख रहे हो बन रही हो कहीं ना कहीं जर्मनी से आ रही है। यूएस आईटी का हब है। सप्लाई चेन के लिए यूएई हब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको हम दुबई बोलते हैं। हाँ। क्योंकि उसका लोकेशन ऐसा है कि एक ब्लॉक पे बैठा हुआ है जहां से वो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है। सिंगापुर कहीं ना कहीं सप्लाई चेन के लिए हब है। मतलब एक एग्जांपल लेके चलो कि ये कंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट डाल रही हैं। तो उस हिसाब से ही स्पेशलाइजेशन प्लान करो ना। फॉर एग्जांपल फ्रांस लग्जरी का हब है, इटली लग्जरी का हब है। बहुत सारे इटालियन और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड में ओपन हो रही हैं। उनको जो इन डेप्थ नॉलेज होगा वो चीजें नॉर्मल कॉलेजेस तो नहीं कर सकते। बिल्कुल लेगेसी ऑलवेज मैटर ना, कि कितना लेगेसी पुराना है, उनने कितना रिसर्च किया हुआ है। तो अगर जो किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है तो एटलीस्ट ये तो प्लान करो कि आपका कोर्स कौन सा था, कोर्स के बाद से उस कोर्स के लिए सबसे बेटर इंडस्ट्री कहाँ प्लान कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री कौन सी कंट्री में वो पर्टिकुलर कोर्स की इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना आ रहा है उसका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से प्लान करो। इन फ्यूचर उसका आज के टाइम हम सबके हाथ में चैट जीपीटी है। अगर जो आप नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट डालोगे ना तो उस पर मिल जाएगा और उस हिसाब से कंट्री को चूज करो। बिल्कुल माइट बी वो नॉर्डिक कंट्रीज हो सकती है, माइट बी वो आपका यूरोपियन कंट्रीज हो सकती है। बिल्कुल जैसे आपने सर लास्ट में लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट का बताया तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि अब मैं आगे अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ तो इन पर्टिकुलर फील्ड जैसे कि लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट हो या ब्रांड मैनेजमेंट हो तो काफी सारे इंडियन इंस्टीट्यूट भी ये अडॉप्ट कर रहे हैं। इनके सामने ग्लोबल प्रोग्राम्स इनके पास हैं तो वो रैदर वो ग्लोबल प्रोग्राम्स करने से बेटर है जब स्टूडेंट परस्यू कर सकता है इन ओवरसीज, वो बच्चा अब्रॉड जा सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं तो वो कौन कौन से कोर्सेज में मतलब जा सकता है इन ब्रांड मैनेजमेंट और कौन से कंट्रीज में कर सकता है। गौरव वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बच्चों को ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि गो फॉर लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। इसलिए नहीं कि आप बाहर जॉब करो, ओके आप जाओ बाहर जाओ, वहां टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, जॉब आप इंडिया में करो। ओके जॉब आपको इंडिया में ज्यादा बेटर भी मिलेगा इन फ्यूचर भी। अगर 2 साल 3 साल बाद आप जब इंडिया आ रहे हो, आपकी पढ़ाई आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद से, आपके पीएचडब्ल्यू कंप्लीट होने के बाद से, तो इंडिया में भी जॉब मिलेगा। आप समझो आज के टाइम पर चाहे हम आईफोन की बात करें, चाहे बड़े लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, जो आज से 5 साल पहले लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करते थे, आज वो हमारे इंडिया में जेनेरिक प्रोडक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। और लग्जरी कंपनीज क्या फोकस करती है? एक इंग्लिश का कम्युनिकेशन, एक इंसान प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। ये बेसिक मतलब क्राइटेरिया कहीं ना कहीं अगर जो देखोगे लग्जरी ब्रांड के हायरिंग में, लग्जरी इंडस्ट्री की हायरिंग में तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो हर कंपनी फॉलो करती है। और ऊपर से फीमेल कैंडिडेट, तो हम जब रिकमेंड करते हैं तो मतलब मेरा पर्टिकुलरली ये है कि मैं अगर जो फीमेल कैंडिडेट है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी होगी बच्ची, उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा रहा होगा, उसके बाद से वो प्रेजेंटेबल होगी। तो मैं गर्ल्स को या फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादातर मैं यही रिकमेंड करता हूं, गो फॉर अ लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। द रीजन इज सिंपल कि आज के टाइम पर हर बाहर की कंपनियां इंडिया आ रही हैं। अभी फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, जो एफटीए इंडिया और फ्रांस में होने वाले हैं, ये सारी कंपनियां इंडिया धीरे धीरे आ रही है। यूके की कंपनियां इंडिया आ रही है क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन दिस वर्ल्ड।
सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मार्केट है और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परचेस करता है ये सारे प्रोडक्ट्स। आज आप देखो, लॉरेल देख लो, एक टाइम पर था लग्जरी में कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता था। और डियोर देख लो, कहीं लग्जरी में था। आज अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी ये बाय कर रहे हैं। तो ये तो मार्केट बढ़ा है ना। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बात करो, जो इंडिया आ रहा है उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस है कि मुझे इंडिया में इवन टियर 2 तक आप जाओगे गौरव ना, इंडिया के टियर 2 सिटीज में, वहां पर भी आपको लग्जरी स्टोर ज्यादा मिलेंगे। ओके। तो जब आपको इतना ज्यादा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, स्टिल बच्चे चूज नहीं कर रहे। स्टिल बच्चे क्या कर रहे हैं, सर मुझे एमबीए करना है इन मार्केटिंग, मुझे एमबीए करना है इन फाइनेंस, मुझे एमबीए करना है इन बिजनेस एनालिटिक्स। अरे क्यों करना है? आज से ये 4 साल 5 साल पहले बहुत जॉब था और बहुत सप्लाई है इसमें। अभी जो लग्जरी में डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल हो, अगर जो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप प्लान कर सकते हो ना। बिल्कुल। ये जो लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट जो है अपना, जो बच्चों को बूम है अभी इस मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी है, जनजीज के लिए एक थोड़ा ग्लैमरस दिखाने के लिए कि एक्चुअली वर्थ है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर। नहीं, ये तो है। अगर आप जो बात कर रहे हो, आपने भी खुद नोटिस किया होगा, कहीं ना कहीं लोग शोकेस करना बहुत पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। चीजों को कि आज मैं यहाँ बैठा था, मैंने आज ये सर्विस यूज करा, आज मैंने ये परचेस करा। गाड़ी आज देखो, डिफेंडर जैसी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां इंडिया में कॉमन हो चुकी हैं। हमारे शहर में भी आप रोड पे निकलोगे, मुझे लगता है 10-15-20 मिनट में आपको एक डिफेंडर और एक फॉर्च्यूनर, ये भी तो लग्जरी प्रोडक्ट्स है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो स्टडी अब्रॉड का बच्चा प्लान करता था, आज उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है आफ्टर कोविड। तो अगर जो इतना बढ़ चुका है, क्योंकि स्टडी अब्रॉड भी एक लग्जरी प्रोडक्ट है, सो ग्रोथ तो है ना इसमें। बिल्कुल। तो अगर जो लोग इतना खरीद रहे हैं तो यानी उसमें डिमांड है, उसमें उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी है। तो इस टाइप से कोर्स प्लान करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो भी बोल रहा हूं, उसमें भी इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपका इंटरेस्ट नहीं कि लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं करना, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड हो, तो उस टाइम पर लग्जरी मत प्लान करो, कुछ और प्लान करो। उसमें भी ऑप्शन होते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट में चले गए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में चले गए, लेकिन इंडस्ट्री लग्जरी चूज करो, क्योंकि लग्जरी इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा करती है। हाँ, मतलब इनकी हायरिंग ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर स्पेशलाइजेशन का, पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहता है अपने एम्प्लॉयज को। ओके, सो अगर अपन देखें इन इंडिया, इंस्टीट्यूट काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो ऑफर कर रहे हैं, बट ओवर इंडियन इंस्टीट्यूट अगर अपन चूज कर रहे हैं ओवरसीज, तो क्या कंपैरिजन है? मतलब अगर एक बच्चा आरओआई के टर्म्स में देखता है तो यार, आरओआई की बात करो, आज इंडिया में चाहे एमबीए के लिए, एमबीए में जाओ या मास्टर्स के लिए जाओ, किसी के लिए भी जाओ, 10 से 15 लाख की फीस आप लगा रहे हो। बिल्कुल आराम से खर्चा हो रहा। इतने में तो आप यूके पढ़ सकते हो, इतने में आप जर्मनी पढ़ सकते हो। सो दे आर कंट्रीज लाइक, इतने में यूके और जर्मनी पढ़ सकते हो। वहां जाने के बाद से आप वहां जॉब करोगे तो उनका तो पर कैपिटा इनकम ही बहुत हाई है ना। तो बेसिक चीज है, मतलब बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम वाला जो कंडीशंस रहता है अपने, आप समझो वहां टैक्सी ड्राइवर भी जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं 30 से 40 लाख रुपए कमा रहा है। पैसा कमाने का पर्पस है ना, तो उस हिसाब से निकलो। बिल्कुल। आप अगर जो अपने फील्ड में जॉब कर रहे हो ना, तो उससे और ज्यादा मिलेगा। बट हमारे इंडिया में देखो कंपटीशन कितना है हर एक जॉब के लिए। अभी हमने सुना था 8th फेल वालों ने, मतलब 8th फेल के लिए वैकेंसी निकली थी, या 10th फेल के लिए उसमें पीएचडी वालों ने अप्लाई कर रखा था। कुछ टाइम पहले ये न्यूज चल रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्स एड ऑन करा ही नहीं जा रहे। हमारे यहाँ जो एक्चुअली स्कूल या कॉलेजेस जो फोकस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि इनको डिग्री दे दो, और वो बच्चा डिग्री लेने के बाद से इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहा है कि मुझे डिग्री से ही जॉब मिलेगी। उसके अंदर कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, उसके अंदर कोई, वो बच्चा करना ही नहीं चाहा ना। उसको डिग्री की इतनी वैल्यू बता दी गई कि आपने अगर जो यहां से डिग्री कर लिया तो यू आर एवरीथिंग। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट ब्रो। सोसाइटी ऐसी नहीं है। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी हैं, मतलब अपने यहाँ के हैं या फिर बाहर के हैं, प्रायोरिटाइज होती है इंटरनेशनल डिग्री अगर वो उसके कंट्री में जाता है। जैसे कहीं का भी बच्चा है, सपोज करें इंडिया का, यूएई का, न्यूजीलैंड का, कहीं का भी, अगर वो दूसरी कंट्री से पढ़ के आ रहा है तो उसकी डिग्री प्रायोरिटाइज होती है
उसकी कंट्री के ओवर। ये तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटीज पे तो रखी जाता है, क्योंकि वो बच्चा ऑल टुगेदर किसी और कंट्री का कल्चर और इन्वायरमेंट भी देख के आया है। मैं पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो वहां पर जाने के बाद से उसने बेसिक सर्वाइवल स्किल्स भी सीखा। हमारे यहाँ का बच्चा जो है वो घर में है, उसकी मम्मी उसको खाना बना के दे दी, उसके पापा उसके सारे नीड्स पूरे कर दिए, बाइक भी लेना था पप्पा कर दिए, कार भी लेने थे पप्पा ला के दे दिए। ये सारी चीज हमारी सोसाइटी ने हमारे घर पे प्रोवाइड करा। तो उस बच्चे ने एक्चुअली किसी चीज के लिए हसल तो करा नहीं ना। और जब वो कंट्री के बाहर जा रहा है तो उसको खाना भी खुद बनाना है, कहीं ना कहीं उसको सारी हसलिंग खुद करना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करना है, समझ रहे हो। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो जो कल्चर है ना, उसको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, वो सिखा रहा है तो बाद में उसके काम में यूटिलाइज होता है। इसीलिए तो आज हमारी कंट्री में भी देखोगे एनईपी, मतलब एनईपी जो 2019 वाला एनईपी है, आफ्टर दैट क्या हुआ है कि बच्चों को, और इवन लास्ट ईयर गौरव आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ऐसा कुछ एक डेटा आया था कि इंटर्नशिप देना इंपॉर्टेंट और बच्चों को इंटर्नशिप करके। गवर्नमेंट भी चाहती है, डिग्री तो दे दी, गवर्नमेंट ने डिग्री तो दे दिया, कॉलेजेस और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज तो ओपन कर दिया, बट वो स्किल्स एड ऑन नहीं कर पाई ना गवर्नमेंट। आज इतने आईएम्स हो गए, बेबी आर्म्स के प्लेसमेंट थोड़ी इतने अच्छे क्यों नहीं है। बिल्डिंग तो बना देंगे, बट जो वहां बच्चा जा रहा है वो पढ़ेगा ही नहीं, तो उसके प्लेसमेंट होंगे कहां से। आज आईएम के प्लेसमेंट घटे हैं, कम हुए हैं, हम देख रहे हैं। उसके अंदर स्किल एड ऑन हुआ ही नहीं, तो वो कहां से प्लेसमेंट ले पाएगा बच्चा। हर चीज में अथॉरिटीज को गलत ठहराना सही चीज नहीं है। कुछ ना कुछ तो एज अ स्टूडेंट आपको भी करना पड़ेगा, इफ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स और एमबीए, चाहे कहीं भी जाओ। मेक सेंस सर, बिल्कुल। तो मतलब ओवरसीज एजुकेशन एक अच्छा करियर ऑप्शन है ओवर, अगर इफ ए स्टूडेंट है पेइंग कैपेसिटी, अगर उसकी है, अगर टियर 2 टियर 3 प्राइवेट कॉलेजेस की पेइंग कैपेसिटी है उसकी, तो एक उसके अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छा है, मतलब अगर ओवरसीज एजुकेशन देखा जाए तो। नो डाउट, आप गूगल कर लो, बहुत बेटर है। आप हेल्थ केयर, मतलब बोला ना कि स्पेशलाइजेशन वाले जो बात है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी जॉब्स है। नर्सिंग वाला, अगर जो इंडिया के बाहर नर्सिंग, आप नर्सिंग कंप्लीट करो, मास्टर जाके आप इंडिया के बाहर जर्मनी में नर्सिंग करो, 3 से 10 लाख 15 लाख में आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो सैलरी मिल रही है वो 25-30 लाख मिल रही है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा यहाँ नर्सिंग किया, यहाँ नर्सिंग करने के बाद से बच्चा यहीं रुक गया। उसने क्या करा, 10 से 12 हजार की नौकरी पकड़ ली, सेव लाइफ। बट वो कंट्रीज प्रेफरेंस देती है, वो कंट्रीज बोल रही है आप आओ हमारे यहाँ एक वर्क करो, ये वर्क के बाद हम इतना बेसिक पे दे रहे हैं, आप कमा के वापस इंडिया भेजो, आप सीखने के बाद से आके वापस इंडिया में कुछ अच्छा इंप्लीमेंट करो। आज भी हम देखो गौरव, आप बड़ा सिंपल, आज हम किसी भी पॉलिटिशियन, किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है ना कि बच्चे को इंडिया के बाहर पहुंचाएगा फॉर देयर मास्टर्स। इवन यूजी के बच्चे बहुत जा रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि उसका वो नेटवर्क बन जा रहा है। तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आप भी जा सकते हो, उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के बाद से उस यूनिवर्सिटी में आपका जो नेटवर्क बनेगा, माइट बी पॉसिबल कल वो हो सकता है स्विट्जरलैंड में बैठा हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठा हो, क्योंकि वही नेटवर्क पहुंच रहा है आईवी लीग वाला, वही नेटवर्क पहुंच रहा है आपका रसल ग्रुप वाला, वो पोस्ट एक्वायर कर रहे हैं। आपको इंडिया के टॉप रैंक जो बिजनेसमैन है उनकी फैमिली के बच्चों के साथ में आपका नेटवर्क बन रहा है। ये कभी बच्चे ने सोचा ही नहीं। हमारे इंडिया में बच्चों को सिंपली एक ही चीज बोल दिया जाता है कि जॉब ले ले, प्लेसमेंट ले ले। इज इट वर्थ इट? आज जो हालत देख रहे हैं हम, जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट, 4 लाख 5 लाख बच्चे एमबीए में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल, कौन जॉब देगा? और वो बच्चे एक बार खुद से, मतलब एक बच्चे उठाना, मतलब उनसे बात करना, क्या तुम्हारे अंदर स्किल्स है? स्किल्स होता तो आफ्टर ग्रेजुएशन तुरंत कैसे तुम एमबीए ले सकते थे? कुछ जॉब करते ना, 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद फिर एमबीए के लिए प्लान कर लेते। बट उनको मजा आ रहा है। हाँ, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब अय्याशी करने के लिए ही प्लान कर रहे हैं कि मुझे जाना है किसी शहर में या किसी कंट्री में जाना है, अय्याशी करना, वापस आना, फिर पापा का बिजनेस, वो उनका ऑल टुगेदर डिफरेंट। ऐसे लेकिन 10% ही बच्चे, 90% का क्या, 90% उन 10% को देख के चले जा रहे हैं। वो अपनी फैमिली कंडीशन नहीं समझ रहे, वो बेटर आरओआई निकालने के चक्कर में नहीं पड़ रहे। हाँ, वो फैंसी दुनिया जो अभी तुमने बोला था ना, रील वाला, बिल्कुल।
तो इट मीन्स बिफोर MBA मतलब एक्सपीरियंस होना इज रिक्वायर्ड कि नहीं है, बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली अब्रॉड चले जाए या कोई कॉलेज में एडमिशन ले ले, या प्रायर उसके पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले 1 साल 2 साल का, क्या प्लान करना चाहिए एक स्टूडेंट को? यार मैं रिकमेंड करूंगा पहले एक्सपीरियंस लो, उसके बाद प्लान करो MBA के लिए, पहली चीज। बट हाँ, कुछ बच्चे होते नहीं, मुझे जैसे बताया कि मुझे अभी तुरंत BBA कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मुझे MBA करना है, तो भी आउटसाइड इंडिया इज बेटर देन इंडिया। मतलब आउट ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हो, वो भी डेवलप कंट्रीज में प्लान कर रहे हो, इट इज बेटर देन इंडिया। वर्क लाइफ बैलेंस है वहां पे। वहां पे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप 1 घंटे का पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको उस 1 घंटे का पार्ट टाइम का भी पैसा मिल रहा है। ठीक है, वहां के नॉर्म्स अच्छे हैं, तो बेटर देन इंडिया। ओके, सो सर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साइड जो आता है कि किनको प्लान करना चाहिए फॉर ओवरसीज एजुकेशन और किनको नहीं करना चाहिए। सो अगर आप भी काउंसलिंग इतने टाइम से कर रहे हो, व्हाट डू यू फील कि किसको करना चाहिए? मतलब अगर जो अपन नॉर्मल डिस्कशन करें, आपने भी देखा होगा कि बच्चे आ रहे हैं अपने पास में, उसके बाद से क्या होता है कि वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप भी कर देते हैं कि नहीं जा सकते। एक तो ये है कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है बजट को लेके, कि बजट बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बजट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। मैं बोल रहा हूँ उतने ही बजट में आप इंडिया के बाहर भी पढ़ सकते हो और अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकते हो। जो यूनिवर्सिटीज से आप इंडिया में पढ़ रहे हो उससे बेटर रैंक, मतलब इनकी तो रैंकिंग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी के टाइम पर। जो यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, यहाँ पर बच्चा Tier 4 Tier 5 कॉलेजेस ले रहा है, बिल्कुल उससे अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ सकते हो और वहां से अच्छी जॉब भी ले सकते हो। पहली चीज, अगर जो ओवरसीज जा रहे हो या फिर इंडिया के बाहर, इवन घर के बाहर भी पढ़ने जा रहे हो ना, आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स आना चाहिए। वो धीरे धीरे एड ऑन होना चाहिए। आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कैसे चीजों को अपने हिसाब से सेट करना है ना, ये सारी प्रोसेस आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पुणे भी जाऊंगा तो भी मेरे को ये सब चीज की नीड है, और मैं UK भी जाऊंगा तो भी नीड है, और मैं डबलिन भी जाऊंगा आयरलैंड तो भी नीड है, और जर्मनी जाऊंगा तो भी नीड है। ये बेसिक है। नए लैंग्वेज को एटलीस्ट, नए लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहो कि हाँ, नए लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा। जो अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहता है उसको जाना चाहिए। जो अच्छा ROI चाहता है अपने लाइफ में उसको जाना चाहिए। जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी जो बताया उसको जाना चाहिए। कोर्सेज के ऑप्शंस अगर जो इंडिया में नहीं मिल रहे तो वो कोर्सेज को लेके बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है गौरव, कोई और क्वेश्चंस? नहीं सर, आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सर, आपने गाइड करा रिगार्डिंग इन दिस पॉडकास्ट। तो काफ़ी सारी क्लैरिटी आएगी स्टूडेंट्स के माइंड में कि रिगार्डिंग ओवरसीज एजुकेशन किनको अडॉप्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव।